तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रेड मूवी के बारे में। रेड मूवी 2019 में आई तरह मूवी का सीक्वल है। मूवी शुरू होता है जहां पर सीन दिखाया जाता है सिद्धार्थ एक जेंटलमैन के लुक में है। सिद्धार्थ एक सिविल इंजीनियर है और वो जिस कंपनी में काम करता है उसी कंपनी में एक और लड़की जिसका नाम महिमा है वो उससे पसंद करता है। सिद्धार्थ महिमा को हर रोज़ लिफ्ट में देखता है लेकिन उसे बात करने की हिम्मत नहीं होती और एक दिन जब लिफ्ट में कोई नहीं होता है तो वो उसे हिम्मत जुटाकर उससे पूछ ही लेता है कि क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पर चलोगी। तो महिमा बोलती है, तुम्हारा सवाल ही गलत है, अगर तुमने सही सवाल पूछा तो मैं ज़रूर जाऊंगी। उसके बाद सिद्धार्थ अगले 3 दिन तक उससे अलग अलग तरीके से कॉफ़ी पर चलने को बोलता है लेकिन महिमा हर रोज़ मना कर देती है। तब सिद्धार्थ उससे पूछता है कि तुम ही बता दो कि सही सवाल क्या है। तब महिमा उसे बताती है कि तुम्हें कॉफ़ी के लिए नहीं टी के लिए पूछना चाहिए क्योंकि मुझे कॉफ़ी से सख्त नफ़रत है। उसके बाद दोनों साथ में चाय पीने के लिए निकल जाते हैं। जब सिद्धार्थ उसे अपने बारे में बताने वाला होता है तभी महिमा बोलती है कि मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ, तुम ड्रिंक्स नहीं करते हो और तुम्हें सिगरेट भी पसंद नहीं है। सिद्धार्थ उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे मालूम। तो महिमा बोलती है कि हम जिसे पसंद करते हैं उसके बारे में हमें सब कुछ मालूम होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर यह दिखाया जाता है सिद्धार्थ एक अलग ही गेटअप में है और वो एक सेट के सामने खड़ा है और वो अपने दोस्त के साथ उस सेट को एक एटीएम बेच रहा होता है जो कि उसने उसी दिन चोरी की थी। सिद्धार्थ का दोस्त उस सेट को बोलता है कि इस एटीएम में नहीं कहीं भी तो कम से कम 25 लाख रुपया होगा, लेकिन हम लोग इसे खोल नहीं पा रहे हैं और रात का समय हो गया और इसीलिए कोई मैकेनिक्स भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद सिद्धार्थ उस सेठ को बोलता है कि आज रात के लिए ये एटीएम वो अपने पास रख ले और जब कल सुबह मैकेनिक आए तो वह उसके सामने ही वो एटीएम को खुलवाए। लेकिन वह इसके लिए सेठ से 5 लाख रुपया मांगता है क्योंकि वह जिस लोगों के साथ ये चोरी की थी उन लोगों को अभी रुपया देना होगा, इसीलिए वो सेठ भी उसे 5 लाख रुपया दे देता है। अगली सुबह वह सेठ एक मैकेनिक को बुलाता है और वह बिना सिद्धार्थ को कॉल किए उस मैकेनिक से एटीएम खुलवा लेता है क्योंकि उसके अंदर लालच आ जाता है। जब वो मैकेनिक उस एटीएम मशीन को खोलता है तो उसके अंदर बस एक पेपर होता है जिस पे लिखा होता है 25 लाख रुपया। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ और उसका दोस्त एक क्लब में दारू पी रहा होता है और दोनों ही मज़े कर रहे होते हैं। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर यह दिखाया जाता है एक लेडी जिसका नाम पवित्रा है वो उसके पास आती है। पवित्रा अक्सर उस सिद्धार्थ के साथ ही उसकी माँ बनकर फ्रॉड करती थी। अब पवित्रा सिद्धार्थ को बोलती है कि वह एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर को फंसा ली है और जल्दी ही उसके पास बहुत सारा पैसा होगा। सिद्धार्थ को गैम्बलिंग और लड़कियों का काफ़ी शौक होता है, वह हर रात एक नई लड़की के साथ होता है। अब सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर सिद्धार्थ फिर से एक जेंटलमैन के रूप में आ जाता है और वो महिमा के साथ अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर होता है और वह महिमा को बोलता है कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और मैंने इसमें अपनी सारी सेविंग्स लगा दी है। फिर सीन चेंज हो जाता है, रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिद्धार्थ फिर से पुराने गेटअप में आ जाता है और अपने दोस्त के साथ दारू पी रहा होता है। तभी उसका दोस्त उसको बोलता है कि उससे पहले एक कंप्यूटर का शॉप था जिस पे वो कंप्यूटर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता था, लेकिन कुछ ही दिन पहले पुलिस ने उस पर सील लगा दी क्योंकि वो डुप्लीकेट कंप्यूटर का इंपोर्ट करता था। और तब उसका दोस्त बोलता है कल कोर्ट में उसकी वर्डिक्ट है और उसे पक्का जेल हो जाएगा। तब सिद्धार्थ उसको बोलता है कि वो उसकी चार्जशीट की कॉपी उसे दिखाए। सिद्धार्थ रात भर उसके चार्जशीट की कॉपी को पूरी तरह देख के पढ़ लेता है और उसके बाद जब अगली सुबह उसके दोस्त के लॉयर से मिलता है तो उसे वो बोलता है कि इसके डिस्चार्ज की अपील कर, क्योंकि चार्जशीट में केवल डुप्लीकेट बॉक्स के मेंशन किया गया है, डुप्लीकेट कंप्यूटर मेंशन नहीं किया गया। यह एक छोटी सी मिस्टेक होती है लेकिन इसके वजह से उसका दोस्त बच जाता है। अब जब सिद्धार्थ का दोस्त उससे पूछता है कि तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है तो सिद्धार्थ बोलता है मैंने सिर्फ इंटर तक पढ़ाई की है। अब उसका दोस्त बियर शॉप से बियर लेने चला जाता है और इसी बीच सिद्धार्थ मौका पाकर सिद्धार्थ अपने दोस्त का 8 लाख रुपया लेकर जुआ खेलने चला जाता है और वो पूरा 8 लाख रुपया वहाँ पर हार जाता है। वो रुपया उसका दोस्त एक बाबजी नाम के गुंडे से लिया होता है। जब बाबजी नाम के गुंडे को ये बात पता चलता है कि उसका दोस्त ने उसका पूरा 8 लाख रुपया गंवा दिया है तो वो उसे गुस्से आता है और वह बोलता है कि उसे 9 लाख रुपया चाहिए, 8 लाख रुपया उसका प्लस 1 लाख रुपया इंटरेस्ट, और इसके लिए वह उसको सिर्फ 1 वीक का टाइम देता है। सीन अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ पर सिद्धार्थ के पास एक लड़की आती है और वह बोलती है कि उसका नाम गायत्री है और वह ये भी बोलती है कि वह एक मोबाइल शॉप पर काम करती है, उसका बाप एक सिक्योरिटी गार्ड है। और तब वो लड़की बताती है कि सिद्धार्थ की माँ उस लड़की और उस सिद्धार्थ से दोनों की शादी की बात कर चुकी है।
सिद्धार्थ की माँ उस लड़की को ये भी बताती है कि सिद्धार्थ हैदराबाद में पायलट है। ये बात सुनकर सिद्धार्थ काफ़ी आश्चर्य हो जाता है क्योंकि सिद्धार्थ की कोई माँ ही नहीं होती है। और तब वो लड़की ये भी बोलती है कि उसकी माँ का ऑपरेशन होने वाला है और उसके लिए 1.5 लाख का ज़रूरत है, लेकिन उसने अपनी बैंक से सभी सेविंग तुड़वा कर 1 लाख रुपया साथ में लेकर आई होती है। और वह ये भी बोलती है कि उसकी माँ वो सामने खड़ी ऑटो में बैठी हुई है। जब सिद्धार्थ, उसका दोस्त और वो लड़की गायत्री तीनों उस ऑटो के पास जाते हैं तो वहाँ देखती है कि उस ऑटो में पवित्रा होती है, जो कि उसकी माँ का नाटक करके उस लड़की से सारा रुपया झड़पना चाहती है। तब सिद्धार्थ उस लड़की को उसका रुपया लौटा देता है और उसे घर भेज देता है। और उसको पवित्रा पर काफ़ी गुस्सा भी आता है क्योंकि पवित्रा सिद्धार्थ का नाम लेकर उसे यूज़ कर दूसरे लोगों को लूटती है। उसके बाद सिद्धार्थ का दोस्त ये बोलता है कि अब 1 वीक कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी भी हमारे पास कोई मनी नहीं है कि हम बाप जी को कैसे देंगे। फिर सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि सिद्धार्थ फिर से जेंटलमैन के रूप में आ गया है और वो महिमा के साथ एक कार में बैठा हुआ है। और तब महिमा उसको बोलती है कि वो 5 दिन के लिए ट्रिप में मेघालय जा रही है अपने दोस्तों के साथ। और तब वो जेंटलमैन सिद्धार्थ बोलता है कि जब तुम वहाँ से लौटोगी तो हम दोनों शादी कर लेंगे। फिर सीन चेंज हो जाता है और रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गायत्री पवित्रा की बातें सुन लेती है, जिसमें पवित्रा बोल रही होती है कि वो सिद्धार्थ की माँ का नाटक कर रही थी जिससे वो उस लड़की से पैसे जीत सके। गायत्री को ये बात का काफ़ी बुरा लगता है और वह घर जाकर रोने भी लगती है। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ का दोस्त को बाबूजी किडनैप कर लेता है और वह सिद्धार्थ को फ़ोन करके बोलता है कि अगर वह उसके पैसे नहीं देगा तो वह उसके दोस्त को मार देगा। अब सिद्धार्थ गायत्री के पास जाता है और उसको बोलता है कि उसकी माँ की तबीयत ख़राब है और उसे अर्जेंट में 1 लाख रुपया चाहिए। गायत्री को उसके बारे में सब कुछ पता होने के बावजूद भी वह उसको अपना रुपया दे देती है क्योंकि गायत्री अब सिद्धार्थ से प्यार करने लगती है। तब सीन चेंज होता है जहाँ पर यह दिखाया जाता है कि सिद्धार्थ अब फिर से जेंटलमैन बन गया है और वह अपने दोस्तों को पार्टी दे रहा होता है क्योंकि उसका बनाया हुआ सारा अपार्टमेंट सोल्ड हो जाता है। लेकिन सिद्धार्थ पार्टी के बीच में ही जाने लगता है। तब दोस्त उससे पूछते हो तुम कहाँ जा रहे हो, तो सिद्धार्थ बोलता है मुझे कल सुबह रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना है, इसीलिए वह जल्दी निकल जाता है। उसी रात आकाश नाम के एक आदमी का मर्डर हो जाता है। जब अगली सुबह पुलिस साइट पर पहुंचती है तो उसे वहां कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। तब CIA की टीम से एक इंस्पेक्टर यामिनी आकाश के कज़न से पूछती है तो आकाश की कज़न बताती है कि उसके घर से 10 लाख रुपया गायब है। फिर सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर दिखाया जाता है सिद्धार्थ फिर से पुराने लोक में आ गया है और वह बाबूजी को 9 लाख रुपया देकर अपने दोस्त को बचा लेता है और साथ ही गायत्री का 1 लाख रुपया भी लौटा देता है। जब सिद्धार्थ गायत्री से पूछता है कि तुम्हें सब कुछ मालूम होने के बाद भी तुमने मुझे रुपया क्यों दिया, तो गायत्री उससे बोलती है कि शायद तुम्हें ज़रूरत होगी, इसीलिए तुम मेरे पास मांगने आए थे। इंस्पेक्टर यामिनी को पूछताछ से पता चलता है कि आकाश के सामने वाले घर में उसी रात पार्टी हुई थी। उसी पार्टी में से जब एक लड़का अपना सेल्फी उस CIA के हेड को दिखाता है, जब CIA हेड उस लड़के के सेल्फी को जूम करके देखता है तो उसमें सिद्धार्थ आकाश के बालकनी में एक हुडी पहनकर खड़ा होता है और पुलिस सिद्धार्थ को अरेस्ट कर लेती है और उससे आकाश के मर्डर के बारे में पूछती है और उसको ये सेल्फी दिखाकर बोलती है कि तुम उस रात आकाश के बालकनी में क्या कर रहे थे। सिद्धार्थ मना कर देता है और वो बोलता है कि वो ये नहीं है और उसने उसका मर्डर नहीं किया है। तब सिद्धार्थ पुलिस को बोलता है कि वह जब पार्टी से निकला था तो बीच में उसका गाड़ी का टायर पंचर हो गया था और कुछ देर के बाद एक कैब ड्राइवर ने उसकी मदद की थी, इसीलिए पार्टी के बाद घर पहुंचने में उसे लेट हो गया था। CIA हेड को ये बात विश्वास नहीं होता और वो सिद्धार्थ को फंसाने की पूरी कोशिश करती है क्योंकि वो CIA हेड पहले से ही उससे चिढ़ता था क्योंकि उसकी बेटी की शादी सिद्धार्थ ने अपने दोस्त के साथ कराकर उन दोनों को कहीं और भेज दिया था क्योंकि वो दोनों आपस में प्यार करते थे। फिर एक बड़े राज का खुलासा होता है जिसमें एक आदमी को पुलिस अरेस्ट करती है जिसको ड्रिंक एंड ड्राइव केस में अरेस्ट किया जाता है, जिसका शक्ल बिल्कुल ही सिद्धार्थ से मैच होता है और इस आदमी का नाम आदित्य होता है। ये वही आदमी है जो हर बार अपने जो दोस्त की मदद करने के लिए बाबूजी को 9 लाख रुपया देता है, जो रात में दारू पीता है और लड़कियों का जिसको काफ़ी शौक है। अब पुलिस कंफ्यूज हो जाती है। अब ये सेल्फी भी कोई काम नहीं क्योंकि इसे एविडेंस नहीं माना जाएगा। जब आदित्य से पुलिस पूछती है कि तुम उस रात कहाँ थे तो वो बोलता है कि उसकी दोस्त की तबीयत ख़राब थी और उसी के साथ वो था
और आदित्य जब भी मौका मिलता तो इंस्पेक्टर यामिनी को छेड़ देता था। जब भी पुलिस उसे मारने के लिए कुछ करती तो वो लॉयर की तरह आईपीसी रूल्स बताने लगता है। पुलिस वालों के पास 2 दिन का टाइम था, क्योंकि 2 दिन के बाद उन दोनों की कोर्ट में पेशी होती है। सभी पुलिस वाले इस केस को सॉल्व करने के लिए जुड़ जाते हैं। आदित्य और सिद्धार्थ को एक दूसरे के बारे में मालूम नहीं होता है और दोनों को पुलिस स्टेशन में अलग अलग जगह पर रखा जाता है। दोनों से ही पुलिस काफ़ी पूछताछ करती है और दोनों को ही टॉर्चर करती है। जब पुलिस सिद्धार्थ से शर्ट उतारने को कहती है तो उसके हाथ पर एक चोट का निशान होता है और वो तब सिद्धार्थ बताता है कि उसे कंस्ट्रक्शन साइट पे लगी है। वहीं सीन में ये दिखाया जाता है कि जब वो किलर आकाश को मार रहा होता है तो आकाश उसके बाह पर वार किया होता है, जिसकी वजह से वो निशान आ गया था। अब पुलिस आदित्य को शर्ट उतारने के लिए कहती है तो उसके हाथ पे भी एक निशान होता है और वह बोलता है यह वो बहुत पहले से ही है हाथ पर। अब पुलिस आकाश के बारे में पता लगाती है और आदित्य का और सिद्धार्थ का उस आकाश से कनेक्शन खोजती है, लेकिन उन्हें कोई कनेक्शन नहीं मिलता है। तब आकाश का फ्रेंड बताता है कि आकाश स्कूल के दिनों में एक लड़की से प्यार करता था। उसने उस लड़की को प्रपोज भी किया, लेकिन वो लड़की ने रिजेक्ट कर दिया था। पुलिस जब आदित्य को दोस्त को बुलाती है और पूछती है कि वो रात आदित्य कहाँ था, तब वो दोस्त बोलता है कि उस रात उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसीलिए आदित्य पूरी रात उसके साथ था। पुलिस उसके दोस्त को बोलती है कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम शहर छोड़कर मत भागना, लेकिन उसका दोस्त उसी रात शहर छोड़कर भाग जाता है और अब एक दिन कंप्लीट हो जाता है। तभी इंस्पेक्टर यामिनी को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से कॉल आता है कि मर्डर साइट से उन्हें एक हेयर सैंपल मिला है जो कि आकाश का नहीं है। अगर वो सिद्धार्थ और आदित्य का ब्लड सैंपल भेज सके तो वो लोग उस हेयर सैंपल से मैच करेंगे और जिससे भी मैच हो जाएगा किलर वही होगा। तब सीन चेंज होता है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि सिद्धार्थ गार्ड को बोलता है कि उसे टॉयलेट जाना है और जैसे ही गार्ड गेट खोलता है सिद्धार्थ उसे धक्का देकर भागने लगता है। आदित्य वहीं पुलिस स्टेशन में नीचे बैठा होता है। जब वो सिद्धार्थ को देखता है तो वो पैर लगा देता है और इससे सिद्धार्थ नीचे गिर जाता है। उसके बाद सिद्धार्थ की और आदित्य की फ़ाइट होती है और इसमें पुलिस स्टेशन बहुत तहस नहस हो जाता है। काफ़ी देर के बाद पुलिस उन दोनों पर कंट्रोल करती है और दोनों को अलग अलग रूम में बंद कर देती है। तब एक बड़े राज का फिर से खुलासा होता है कि आदित्य और सिद्धार्थ दोनों भाई हैं। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से यामिनी को पता चलता है कि हेयर सैंपल उन दोनों के ही डीएनए से मैच हो गया, क्योंकि वो दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हैं। अब सीआईए उन दोनों से पूछती है कि वो दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं। तब वो लोग बताते हैं कि उसके पापा एक लॉयर थे और उसकी माँ एक बैंक एम्प्लॉय थी, लेकिन उन दोनों के बीच में हमेशा झगड़ा होता रहता था और जिसकी वजह से उन दोनों का डिवोर्स हो गया। डिवोर्स के बाद आदित्य माँ के साथ और सिद्धार्थ पापा के साथ रहने लगा। उसकी माँ को गैम्बलिंग का शौक़ हो गया और वो आदत छोड़ नहीं पाई। एक दिन जब वो सब कुछ हार गई गैम्बलिंग में तो वो फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। इसके बाद आदित्य भी सिद्धार्थ और अपने पापा के साथ रहने लगा, लेकिन उसके पापा ने एक दिन उसे गैम्बलिंग करते देख लिया और उसे घर लाकर काफ़ी पीटा। इसी दौरान आदित्य अपने पापा पर हाथ उठा देता है और ये सब चीज़ सिद्धार्थ देखता है। तो फिर सिद्धार्थ और आदित्य की फ़ाइट होती है। इस फाइट के बाद आदित्य गुस्से से घर छोड़ देता है। जहाँ सिद्धार्थ इंजीनियरिंग चूज़ करता है, वहीं आदित्य लॉ की पढ़ाई शुरू करता है। जब सिद्धार्थ 3 लैंग्वेज पढ़ता है तो आदित्य 6 लैंग्वेज सीखता है। एक दिन आदित्य सिद्धार्थ के घर पर आता है और बिना बोले चला जाता है। जब सिद्धार्थ रूम चेक करने जाता है तो उसके ड्रावर से डायमंड रिंग मिस होता है, जो कि वो महिमा के लिए लेता है। सिद्धार्थ को आदित्य पर शक होता है, इसीलिए वो अपने दोस्त की मदद से सिद्धार्थ आदित्य को पुलिस से काफ़ी टॉर्चर करवाता है। जब आदित्य पुलिस से छूटता है तो वो सिद्धार्थ को कॉल करता है और वो बोलता है कि तुम्हारी डायमंड रिंग उसी ड्रॉर के नीचे वाले ड्रॉर में है। और वो ये भी बोलता है कि उसने उसे पिटवा कर अच्छा नहीं किया। अब उसके लिए उसका नफरत और भी बढ़ गया। फिर उन दोनों ने कभी एक दूसरे से नहीं मिला। सिद्धार्थ इंस्पेक्टर यामिनी को बोलता है कि इसीलिए आदित्य मुझे फंसा रहा है। यामिनी जब सिद्धार्थ के घर जाती है तो उसे उसके कार में एक पंचर टायर मिलता है, जिससे ये पता चल जाता है कि सिद्धार्थ का उस दिन टायर पंचर हुआ था। जब इंस्पेक्टर यामिनी सिद्धार्थ को बोलता है कि उस दिन अगली सुबह तुम रजिस्ट्रेशन ऑफिस क्यों न गई, तो सिद्धार्थ उसे एक नंबर देता है। नंबर पर बात करने से यामिनी को पता चलता है कि वह उस दिन सीआईए के हेड की बेटी से मिलने गया था। तभी पुलिस को पता चलता है कि वो दोनों बचपन में कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में रुके थे और उनमें से एक ने डॉक्टर को गर्दन पर वार करके घायल कर दिया। यामिनी फ़ोन करके हॉस्पिटल में क्लैरिफाई करती है तो वहाँ के गार्ड उसे बताते हैं कि उन दोनों में से एक ने तो किया, पर किसने किया ये बात कभी पता नहीं चल पाई। गार्ड उसको बोलता है कि वो पता लगा कर बताता है। फिर यामिनी और उसकी टीम
वहीं यामिनी को अपने कांस्टेबल से पता चलता है कि मर्डर की अगली ही सुबह आदित्य ने बाबूजी को 9 लाख रुपया देकर अपने दोस्त को बचाया है। ये बात CIA सर को पहले ही पता चल गया, लेकिन वो आदित्य को बचाने के लिए और सिद्धार्थ को फंसाने के लिए ये बात किसी को नहीं बताते हैं। और अभी CIA सर आदित्य को एक रॉबरी केस में इन्वॉल्व करने गए हैं। तब आदित्य उसको बोलता है कि वह उस रात रतन लाल के घर पर गैम्बलिंग करता है और उसी में वो 10 लाख रुपया जीतता है। उसके बाद पुलिस रतन लाल से कंफर्म भी कर लेता है। तब CIA और सर बोलते हैं केस सॉल्व हो गया, आदित्य उस रात रतन लाल के घर पे था, मतलब सिद्धार्थ ही किलर है। वहीं दूसरी तरफ एक कांस्टेबल आकर बोलता है कि केस सॉल्व हो गया, आदित्य ही किलर है, क्योंकि जब सिद्धार्थ का उस रात को टायर पंचर हो गया था तो वो कैब ड्राइवर जो उसकी मदद किया था वो पुलिस स्टेशन में आया हुआ है। अब पुलिस के पास फिर से कोई एविडेंस नहीं रहता है। अब 2 दिन कंप्लीट हो जाता है और उन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां पर जज बोलता है कि कोई भी एविडेंस नहीं होने की वजह से किलर का पता नहीं चल पाया है। और वह ये भी बोलता है चाहे 100 गुनाहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और ये केस पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक ब्लैक मार्क रहेगा। फिर उसके बाद उन दोनों को छोड़ दिया जाता है। अगली सुबह यामिनी की नज़र सिद्धार्थ के घर से मिली उसकी गर्लफ्रेंड महिमा की फ़ोटो पर पड़ती है। तब उसे याद आता है कि जब वो सिद्धार्थ से पूछी थी तो सिद्धार्थ बोलता है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। और साथ में यामिनी को ये भी याद आता है कि जब सिद्धार्थ को पहली बार वो सेल्फी दिखाया तो वो एक बार भी ये नहीं बोलता है कि उसमें हो सकता है कि उसका भाई हो। तब यामिनी आकाश के दोस्त को कॉल करके उसकी गर्लफ्रेंड का नाम पूछती है, जिससे वो 1 साइडेड प्यार करता था। तो उसका दोस्त उसका नाम महिमा बताता है। तब यामिनी को हॉस्पिटल से कॉल आता है और तो वहाँ के गार्ड्स उसे बताते हैं कि वो दोनों हमेशा आपस में लड़ते थे, लेकिन जब भी किसी एक को कोई भी मुसीबत आता तो दोनों एक हो जाते थे। यामिनी सब समझ जाती है कि सारा प्लान आदित्य का था सिद्धार्थ को बचाने के लिए, क्योंकि जब महिमा मेघालय के लिए ट्रेन से जा रही होती है तो उस ट्रेन पर आकाश भी होता है। महिमा ने आकाश का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया होता है, इसीलिए वह महिमा के ड्रिंक्स में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे मेघालय से लेकर अपने घर चला जाता है। और वो 2 दिन तक महिमा के बॉडी में ड्रग इंजेक्ट करता है और उसका रेप करता है और फिर उसे ड्रग ओवरडोज देकर उसे मार देता है। और इसी वजह से सिद्धार्थ आकाश को मारता है। जब सिद्धार्थ उसको मारने का प्लान बनाता है तो वहीं आदित्य पुलिस इन्वेस्टिगेशन को फॉलो करता है और आगे की सारी प्लानिंग कर लेता है। और इसीलिए वो ड्रिंक एंड ड्राइव का नाटक करके अरेस्ट करवाया था खुद को। वो बीच बीच में इंस्पेक्टर यामिनी को छेड़ता है ताकि वो सिद्धार्थ से अपना ध्यान हटाकर आदित्य पर डाल सके। यामिनी को पूरा भरोसा हो जाता है कि सिद्धार्थ मर्डरर नहीं है, इसीलिए यामिनी ने ऑफ रिकॉर्ड जाकर एक झूठे कैब ड्राइवर का अरेंज करवाया था ताकि सिद्धार्थ को बचा सके। लेकिन अब सच जानकर भी यामिनी कुछ नहीं कर सकती है। आदित्य को पता था कि एक जुर्म के लिए 2 लोगों को सज़ा नहीं मिल सकती, और वैसा ही हुआ। एंड में दिखाया जाता है सिद्धार्थ अपना एक फैमिली फ़ोटो आदित्य को देता है और चला जाता है, और आदित्य गायत्री से शादी कर लेता है। तो दोस्तों, ये थी रेड मूवी की पूरी स्टोरी। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, और अब से ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जानने के लिए और देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।